नमस्कार, वेलकम टू कैम डेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग एक जर्नी पे चल रहे हैं। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और बेहतरीन ठंड पड़ रही है बाहर नॉर्थ इंडिया में। लगभग नॉर्थ इंडिया के दूसरे इलाके, पहाड़ी इलाकों, हिमालयन रेंजेस में अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है और इसी का फ़ायदा उठा करके हम लोग निकल गए हैं एक ट्रिप पे, जो होगा चोपता, चंद्रशिला और तुंगनाथ का ट्रिप। बहुत ही बजट ट्रिप है, फैमिली ट्रिप है। आप सभी इस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। हालांकि आज के टाइम पे तो पूरी सुविधा अवेलेबल हो गई है, आप कहीं से भी पकड़, कोई गाड़ी पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं। पर सबसे पहले बात करते हैं कि चोपता चंद्रशिला पहुंचने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा। तो चोपता चंद्रशिला पहुंचने का सबसे पहला जो गेटवे है वो है हरिद्वार या ऋषिकेश। या आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंचेंगे और वहां से आपको ऑप्शन मिल जाएगी टैक्सी का प्लस बस का। वो उनमें से कोई भी एक माध्यम लेकर के आप आगे ऊखी मठ तक पहुंच सकते हैं। ऊखी मठ से फिर आपको शेयर्ड टैक्सी लेनी पड़ेगी जो जाती है, या फिर आपको टैक्सी रिजर्व करनी पड़ेगी। ये टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर आप शाम को ऊखी मठ पहुंचते हैं और उस समय अगर बहुत ज़्यादा पैसेंजर अवेलेबल नहीं है तो आपको रिजर्व करके चोपता पहुंचना पड़ेगा। या फिर आप पहुंच सकते हैं सारी विलेज, जहां से आप देवरिया ताल का दर्शन कर सकते हैं। मतलब देवरिया ताल में आप नाइट स्टे ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो शुरू करें तो सबसे पहले आपको पहुंचना है हरिद्वार। वहां से आपको छोटी गाड़ी मिलती है जो कि ऊखीमठ या पीपल कोठी तक जाती है। और आप या फिर बस ले सकते हैं, जो नॉर्मल बसें चलती हैं आप इसमें से बस ले सकते हैं। ये आपको पूरे लगभग 6-7 घंटे इनको लगते हैं, उतने देर में आपको ऊखीमठ पहुंचा देंगी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह सुबह आप निकले। इवन आप दिल्ली से अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ से आईएसबीटी से भी बसेस निकलती हैं जो ऊखीमठ तक और जोशीमठ वाले रूट तक जाती हैं। तो आप यहाँ से भी डायरेक्टली बस लेकर के जा सकते हैं, पर उसकी बस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। आप 4-5 बसेज, सॉरी, दो, एक या दो बसेज यहाँ से जाती हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप इंडिया के किसी भी कोने से हरिद्वार पहुँच सकते हैं। ऐसे आखिरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, पर वहाँ तक अभी ज़्यादातर ट्रेनों की कनेक्टिविटी है नहीं। तो आप हरिद्वार उतरें, हरिद्वार से आप बस लेकर के आगे चले जाएँ। कोई अगर फ्लाइट से आना चाहता है तो देहरादून का जो एयरपोर्ट है वहाँ उतरना है और वहाँ से आप आगे वाया ऋषिकेश ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो हम कुंड पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम पब्लिक सर्विस का यूज़ कर रहे हैं। शेयर्ड कैब आती है, टैक्सी आती है, उसे लेकर के हम चोपता की तरफ जाएंगे और फिर आगे तुंगनाथ के लिए अग्रसर हो जाएंगे। हालांकि तुंगनाथ का मंदिर बंद है, दर्शन नहीं हो पाएगा, पर फिर भी मंदिर का दर्शन करके आएंगे। तो वैसे अगर बात करें कि इस यहाँ मौसम कौन कौन सा जाने का, तो चंद्रशिला या देवरिया ताल या फिर चोपता और तुंगनाथ जाने का हर एक मौसम में। बस अंतर यही है कि जब तुंगनाथ जी का कपाट खुला नहीं होता है तो आप उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब अगर विंटर में जाते हैं तो आपको स्नो मिलेगा, अगर आप रेनी सीजन में जाते हैं तो पूरी ग्रीनरी मिलेगी। और अगर आप वैसे बसंत ऋतु जिसे कहते हैं, यानी कि मार्च वगैरह के महीने में जाते हैं स्प्रिंग सीजन में, तो उस समय आपको पूरा का पूरा ये जंगल बुरांस के फूलों से खिला हुआ दिखता है। आप कहीं वही बुरांस का पेड़ लाल रंग का फूल बना होता है, कहीं पिंक कलर का, कहीं वाइट कलर का। तो आपको पूरा का पूरा जंगल, यानी मार्च और अप्रैल का महीना इतना बेहतरीन है यहाँ जाने के लिए, बहुत ही खूब सुंदर। वैसे जो स्नो लवर हैं वो आज जनवरी में, यानी कि जब 25 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी के बीच में वहाँ पे जाएं तो उनको स्नो मिल जाएगा। कभी कभी आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ़ ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आप पहले ही देख करके जाएं कि अगर वो हम टेम्परेचर माइनस में हैं और बारिश होने वाली है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से वहाँ पे बर्फ़ मिल जाएगी और आप उसका मज़ा ले पाएंगे। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं इसी के यहाँ चोपता। हमने फिर इसी तरीके से रूट लिया था। पहले हरिद्वार से हम ऊखीमठ पहुंचे और ऊखीमठ से शेयर्ड टैक्सी ली और शेयर्ड टैक्सी लेकर के, हम लोग ज़्यादा थे तो हमने पूरा रिजर्व कर लिया था और वहाँ से हम चोपता में एक रूम ले लिया। रूम हालांकि सस्ते मिलते हैं, ये मुझे बस मुश्किल से 800 रुपये के आसपास का एक नॉर्मल सा रूम, कोई अवेलेबल नहीं था। तो सबसे नॉर्मल था, बिल्कुल सामने ही रूम मैं दिखा रहा हूँ वही रूम है। मतलब ये तो मार्केट में बिल्कुल नीचे ही था, कहीं ज़्यादा चढ़ना भी नहीं पड़ा। यहाँ हमने रूम ले लिया सिंपल सा और यहाँ से अगले दिन सुबह सुबह हम चलेंगे चोपता देवरिया ताल के लिए। और कमाल की बात यह है कि अभी अभी यहाँ पे स्नोफॉल होने लग गई है। तो स्नोफॉल हमने देखा पर रात को देखा, आज तक कभी दिन में स्नोफॉल देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। सुबह के बज गए हैं 3:30 और अब इस समय हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से चोपता चंद्रशिला के लिए।
यानी तुंगनाथ चंद्रशिला के लिए। सुबह सुबह हमारा निकलने का पर्पस ये था ताकि बहुत जल्दी हम निकलें, ताकि शाम को बहुत जल्दी नीचे आ सके। एक्चुअली छुट्टियों की बहुत दिक्कत होती है, आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर में, और 3 दिन में हमें पूरा ट्रिप कवर करना था। तो एक दिन तो आने में लग गया, क्योंकि पब्लिक सर्विस में बहुत टाइम लगता है। दूसरा ये है कि टाइम रहेगा तो हम देवरिया ताल भी यहाँ से जाएंगे और वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ कैसा लगता है। बहुत लोगों ने कहा कि वर्थ टू गो जगह है, यहाँ आया तो वहाँ ज़रूर चले जाइए। तो कुल मिला करके सब 3:30 बजे के आसपास हमने यहाँ से ट्रैक शुरू करा और सुबह के 7 बजे तक हम ऊपर पहुँच चुके हैं। चोपता का जो तुंगनाथ जी का टेम्पल है, तुंगनाथ जी के टेम्पल तक पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। सुबह का सनराइज़ हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे अभी। मंदिर तो ही बंद है, कपाट बंद है, तो कोई दर्शन नहीं हो पाएगा। और वैसे पहाड़ों में कहा जाता है कि जब तुंगनाथ जी का या किसी भी मंदिर का कपाट अगर बंद हो जाता है तो वहाँ पे दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। पर ठीक है, एक्चुअली ये एक चंद्रशिला एक ट्रैक है, उस ट्रैक के रास्ते में आते हैं तो लोग यहाँ भी दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि भक्ति किसी भी समय कभी भी की जा सकती है। सामने बहुत सारे आपको पहाड़ की चोटियाँ दिखाई देंगी, जिसमें कि केदारनाथ जी का पिक है, फिर केदार डोम है, और बाकी दूसरे और बहुत सारे ऐसे, चौखंबा भी शायद यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारे अलग अलग माउंटेन्स पिक है जिसको देख कर सकते हैं। पर एक जब सनराइज होता है उस समय का व्यू बहुत ही प्यारा होता है। लाइक आपको लगेगा कि किसी ने सोने की चादरें बिखेर दी हैं चोटियों पे जहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है। जो ट्विलाइट होता है रेड कलर का, वो जब इस पर आता है और फिर वो रिफ्लेक्ट करता है, वो एक मेस्मराइजिंग व्यू जनरेट करता है। और मैं तो कहता हूँ कि एक बार आकर के आप इसको फील कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या ये लोग पागल हैं जो ट्रैक करने के लिए चले जाते हैं। एक्चुअली मेरी माता जी भी यही कहती थी कि पहाड़ चढ़ने चला जाता है और कोई काम नहीं है। तो आज इस ट्रिप में मैं उनको ले कर गया हूँ साथ में, और उन्होंने जब तो ट्रिप चल ही रहा है, जब ऊपर पहुँचेंगे फिर पूछूंगा कि आपको कैसा लगा, और फिर उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आते हैं लोग पहाड़ों में। वैसे देवरिया ताल से भी डायरेक्टली तुंगनाथ जी का चोपता तक का एक ट्रैक होता है, जो कि थोड़ा 22-20 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत लोग उस ट्रैक को भी करते हैं और रास्ते में बहुत सारे बुग्याल आते हैं। बुग्याल मतलब वो जगह जो प्लेन हो, पहाड़ी जगहों में घास का मैदान जैसा इलाका बुग्याल होता है। तो बहुत लोग वहाँ पे भी आते हैं, मतलब उस ट्रैक को भी इंजॉय करने के लिए आते हैं। वैसे जो चंद्रशिला है वो 12,100 फीट की ऊंचाई पे है, और तुंगनाथ जी का जो टेम्पल है वो वर्ल्ड का सबसे हाई एटीट्यूड पे शिवा टेम्पल है। मतलब केदारनाथ की भी ऊंचाई उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आना तो बनता है। पिघल रही है, ये देखिए
गया था तुंगनाथ से, तो एक्चुअली फ़ोटो खिंचाने में भी टाइम लग जाता है। तो इतना सुंदर लग रहा है। वहाँ पीछे और भी पिक्स दिखाई देंगे। ये सामने चौखंबा पिक दिखाई दे रहा है, चौखंबा ये वाली, और वो उधर बंदर पूंछ, वो ये वाली बीच में वो डोम केदार, उसके बगल में केदारनाथ का। यहाँ पहुँच गए हम चंद्रशिला। आखिरकार मेरी माता जी का पहला ट्रैक है वैष्णो देवी के अलावा, तो मानना पड़ेगा कि वो वहाँ चढ़ गई। पर बाकी लोगों का भी थैंक्स करना पड़ेगा, टीम बाकी जिन्होंने कहा कि हाँ चलो 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 चलो। कभी हमें लगा कि हम माता जी को सपोर्ट कर रहे हैं और कभी लगा माता जी हमें सपोर्ट कर रही हैं। और अब हम एक दूसरे का सहारा बन के यहाँ से नीचे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मूव करते हैं, टाइम कम है हमारे पास। श्री गंगा माता का एक मंदिर है और गजब का औसम। सुबह जब हो रही थी वो सामने का जो पहाड़ की चोटी हो इतना सुंदर लगता था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और खास में साथ में आप दूर देखो तो वहाँ पे हाँ, कहीं भी ऐसे अगर आप आते हैं ट्रैक पे जहाँ पे स्नो हो तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके ट्रैक को कवर कर ले, क्योंकि जब बाद में सूरज निकल जाता है तो फिर वो स्लिपरी हो जाता है आइस पिघलने के बाद। 12:30 बज रहे हैं, हम लोग लगभग नीचे आ चुके हैं चोपता में, और इसके साथ अब नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ से टैक्सी की बात कर रहे हैं कि कितने बुकिंग होगी सारी विलेज तक पहुँचने के लिए, ताकि आगे जा सकें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।